जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा और एक्सपीरियंस कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इस वीडियो में हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हर एक क्वेश्चन का और सारे ऑप्शंस का। तो लेट्स स्टार्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा पार्ट जो लिया गया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कम से कम 60% से भी ज़्यादा पार्ट जो संविधान का है वो इसी से लिया गया है। तो इसका आंसर है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा, सेकंड ऑप्शन है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये देखो, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इससे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत का विभाजन उल्लेखित है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना आई थी जिसके द्वारा भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक देश बना अलग। ठीक, अब आगे देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो आज सुप्रीम कोर्ट है, ये बनाया गया था भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम जज जो थे, प्रथम न्यायाधीश, वो थे सर मॉरिस गुवेयर। इसके प्रथम जज थे। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन 2014 का है। उस टाइम पे 2014 में जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य था, उसे स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था। आर्टिकल नंबर 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर एक स्पेशल राज्य था। वो, उसका एक अलग संविधान था और झंडा भी अलग था। तो उस टाइम पे इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। लेकिन अब 370 हटा दिया गया और ये सभी भारत संघ राज्य के क्षेत्र हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, देखो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग कब? 1956 में। इसके द्वारा 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज के टाइम पे 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो देखो, जो भाग 3 है संविधान का, भाग 3, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं, ये रिलेटेड है किससे? फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार से रिलेटेड है भाग 3 और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये लिए गए हैं अमेरिका से। रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? आर्टिकल नंबर 32 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की, और आर्टिकल नंबर 226 ये हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की। 5 तरह की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकती हैं। इसका आंसर है कोई भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन के मामले में उच्चतम न्यायालय जा सकता है?
उच्चतम न्यायालय जा सकता है। देखो नॉर्मल एक प्रोसेस होती है, सबसे पहले आप लोग अपने लोकल कोर्ट जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट जाते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 32 पावर देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसका आंसर है धारा 32 या आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल नहीं है? जो आर्टिकल नंबर 14 है रिलेटेड विधि के अनुसार समानता। मतलब कानून की नज़र में सभी समान है, कानून की नज़र में, विधि की नज़र में सभी समान है, चाहे वो कोई कॉमन मैन हो, चाहे वो अंबानी हो, सलमान खान हो, कोई भी हो, सभी समान है। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन मतलब एक तरह से सिंपल भाषा में ले ले तो गवर्नमेंट जॉब में समान अवसर सभी को, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 17 देखो, ये रिलेटेड है अस्पृश्यता के अंत से। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसका अंत होना चाहिए, ये रिलेटेड है। लेकिन इसमें दिया है प्रेस की स्वतंत्रता रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 19 से। आर्टिकल नंबर 19 से प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत, मतलब जो पहले राजा महाराजा लगा लेते थे अपने नाम के आगे, महाराजाधिराज, सम्राट, तो ये सभी अंत, उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता, ये एक तरह से भेदभाव को बढ़ाती हैं। तो इसका आंसर है सी, 17 रिलेटेड है, प्रेस स्वतंत्रता से नहीं है। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है? देखो बी आर अम्बेडकर ने एक आर्टिकल नंबर 32 है, इसे कहा है कि ये संविधान का दिल है, या संविधान का हृदय है, ये संविधान की आत्मा है। तीनों सवाल आ सकते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 32 रिलेटेड है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका आंसर ए। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मतलब जो हम वोटिंग करते हैं, ये जो वोटिंग का अधिकार है ये किस टाइप का अधिकार है हमारा? मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो जो वोटिंग राइट है अपना, ये है राजनीतिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? देखो सवाल कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था? सबसे पहले फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार रखा गया था। संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और ये रख दिया गया कहाँ? आर्टिकल नंबर 30A में। आर्टिकल नंबर 30A में संपत्ति का अधिकार रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर ये हमारा कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक, तो ये किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, ये लिया गया था USA से, अमेरिका से। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या किया गया कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया,
जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनी। अमेरिका से प्रेरित थी ये प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या है? यूएसए। और उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये नेहरू जी द्वारा। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो नीति निदेशक सिद्धांत या राज्य की नीति निदेशक तत्व या बोलते हैं DPSP, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आयरलैंड से। संविधान का भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक रिलेटेड है DPSP से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है कनाडा से। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, ये राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये 12 लोग 4 फील्ड से होने चाहिए। कौन कौन सी? साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से। 4 क्षेत्रों से रिलेटेड होने चाहिए। ये 12 लोग प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। और ये प्रेरित है आयरलैंड से प्रेरित है। और आर्टिकल नंबर 80 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने लोग? 12। 4 क्षेत्रों से रिलेटेड, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? देखो, जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो भी यही है, बस शब्द बदल दिए। उसमें क्या पूछा था कि जो भारतीय संविधान है उसका मुख्य स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। और इसमें पूछा गया है मूल अधिकारिका, मतलब मूल आधार क्या है भारतीय संविधान का? तो यह भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण ज्यूडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देशों के संविधान से ली गई है? जो ज्यूडिशियल रिव्यू है, देखो ये क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना निर्णय सुना दिया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसका ये निर्णय बदलना चाहिए, तो वो अपना निर्णय बदल सकती है, मतलब उस पर पुनर्विचार करके उस निर्णय को बदल सकती है। तो ज्यूडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण, ये विचार जो लिया गया था, ये लिया गया था USA से, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। देखो, महाभियोग क्या होता है? एक तरह से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। शब्द यूज होता है महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से ली गई है? देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। देखो, USA से बहुत ज़्यादा और सिंपल चीज़ें ली गई हैं। USA से लिया गया है उद्देश्य का प्रस्ताव, फंडामेंटल राइट जो संविधान के भाग 3 में है,
इसके बाद महाभियोग, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये चीज़ें ली गई हैं यूएसए से। और डीपीएसपी, डीपीएसपी ली गई है आयरलैंड से, आयरलैंड से ली गई है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे, और इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।